आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तविकता संग्रह के दैनिक अध्ययनिका में, जिनके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे TSC DSC DD। आज के संदेश का शीर्षक है एक पवित्र चुंबन। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? रोमियो के पत्र अध्याय 16 वाक्य 16 में लिखा है, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। जब प्रेरित पौलुस ने लिखा आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो, तो वे एक रीति रिवाज आरंभ नहीं कर रहे थे। वे परमेश्वर के लोगों के बीच रिश्तों की ईमानदारी को संबोधित कर रहे थे। इसे समझने के लिए आपको सतह से परे देखना होगा। उन दिनों में एक चुंबन अभिवादन का एक सामान्य तरीका था, परंतु पौलुस ने उसके साथ एक विशेषण जोड़ा, पवित्र। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीति की हर अभिव्यक्ति सच्ची नहीं होती। प्रभु यीशु ने स्वयं इसे स्पष्ट किया जब यहूदा उन्हें पकड़वाने आया। बाइबल कहती है, और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। मत्ती अध्याय 23 वाक्य 49 से 50। यहूदा का चुंबन सच्चा नहीं था, उसमें विश्वासघात छिपा था। लूका के विवरण में पढ़िए, लूका अध्याय 22 वाक्य 47 से 48। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन्होंने 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया और उसको चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? यही पौलुस के निर्देश का संदर्भ था। वह एक दूसरे के प्रति आपकी अभिव्यक्तियों की ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई पर जोर दे रहे थे। आंतरिक रूप से घृणा और विपरीत विचार रखते हुए बाहरी रूप से प्रेम न दिखाइए। वास्तविक प्रेम व्यक्त करें, बिना दिखावे के ईमानदार रहें। बाइबल कहती है, प्रेम निष्कपट हो। रोमियो के पत्र अध्याय 12 वाक्य 9। आपके प्रेम के छिपे इरादे न हो। यह शारीरिक अभिव्यक्तियों से परे है। यह आपके संपूर्ण व्यवहार से बात कर रहा है। आप कैसे अभिवादन करते हैं, कैसे पेश आते हैं और मसीह की देह में दूसरों को कैसे जवाब देते हैं, इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के रूप में आपको जीने के और रिश्तों के एक ऊंचे स्तर के लिए बुलाया गया है, जो शक या दोगलापन से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से आकार दिया है। आप एक बात कहें और उसका अर्थ कुछ और न हो। आप एक प्रकार का व्यवहार करें और कुछ और न सोचें। आपका जीवन एक रूप होना चाहिए। आपका हृदय, आपके शब्द और आपके कार्य एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए। साथ ही आपको बुद्धिमानी लागू करनी चाहिए। समय बदल गए हैं और विभिन्न संस्कृतियों में अभिव्यक्तियों में विभिन्नता हो सकती है। जो मायने रखता है वह रूप नहीं, बल्कि उसके पीछे की आत्मा है, जो है वास्तविक प्रेम, जो शुद्धता और विवेक के साथ व्यक्त किया जाता है। इसलिए जब आप दूसरों को प्रेम और स्नेह दिखाते हैं, तो उसे असली होने दे, उसे सच्चा होने दे, उसे आपके हृदय में मसीह के प्रेम को प्रतिबिंबित करने दे। यही उसे पवित्र बनाता है। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं अपने हृदय में मसीह के प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं दूसरों के प्रति
सत्यनिष्ठ, सच्चाई और वास्तविक प्रेम में चलता हूं। मेरे शब्द और मेरे कार्य अनुरूप हैं, जो मुझ में परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। मैं पवित्रता और बुद्धिमानी के साथ दैवीय प्रेम को व्यक्त करता हूं। यीशु के नाम में आमीन।